हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सत्ता में बैठी बीजेपी पूरे एक्शन मोड में आ गई है। भाजपा के नेता चुनावी मैदान में उतरकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल के विधानसभा क्षेत्र लोहारू में भी भाजपा की जन आशीर्वाद रैली हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंच से सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। मंच पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और इस दौरान सीएम सैनी ने अपने संबोधन में कई घोषणाओं का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लिया। जब मैं तीज के पर्व के ऊपर उस कार्यक्रम के अंदर गया तो उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें थोड़ी सस्ती हो जाए। हमारी सरकार ने तुरंत निर्णय ले लिया कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 50 लाख परिवारों को वो लाभ मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 80 लाख में से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया और हमने कहा कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज लगेगा वो हरियाणा सरकार देगी। ये डबल इंजन की सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और भाइयों ये लोग उसका लाभ भी मिल रहा है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये तो घोषणा है। हुड्डा साहब ये घोषणा नहीं है। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि अब की बार बरसात का कम हो रही है, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है और उसको लाभ मिलना चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। हमारी सरकार ने भाइयों ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया। भाइयों पहली किस्त मैंने 525 करोड़ रुपए की किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। उसके बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों एक किसान के खाते में प्रति एकड़ 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी ही सरकार कर रही है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है, ये देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश की कोई भी फसल है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। दरअसल नायब सिंह सैनी 6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर के हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री बने, लेकिन नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लग गई, जिसके चलते कई महीनों तक नायब सैनी कोई ऐलान या घोषणा नहीं कर पाए। ऐसे में विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री सैनी की ताबड़तोड़ घोषणाओं ने प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है, जिसके चलते एक ओर जहां कांग्रेस के नेता नायब सैनी की सरकार को घोषणाओं की सरकार बता रही है, वहीं दूसरी ओर से सीएम सैनी लगातार मंच से अपने कार्यों को गिनवा रहे हैं। 16 तारीख तक हर रोज कोई न कोई लिस्ट हमने बच्चों के अपॉइंटमेंट की निकालने का काम लगातार किया है और भाइयों अभी भी हमारे 6000 बच्चों के इंटरव्यू पुलिस के चल रहे हैं। कांग्रेस का पेट खराब हुआ, उनके एक सांसद दिल्ली के अंदर बैठे हैं और इन्होंने भर्ती रोको गैंग भी बना रखा है। वो कोर्ट के अंदर गया, वो चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली के अंदर गया और उन सब भर्तियों को रुकवाने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये युवाओं के हितैषी नहीं, ये युवाओं के विरोधी लोग हैं। भाइयों इन्होंने उस भर्ती को रुकवाने का काम किया, परंतु मैं आज लोहारू की सरदारी में कहना चाहता हूँ जब ये कोड ऑफ कंडक्ट 4 तारीख के बाद भाइयों हट जाएगा तो वो सारे के सारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर लग जाएंगे। भाइयों 8 तारीख को हमने हरियाणा प्रदेश की जितनी भी हमारी एससी समाज और बीसी समाज की चौपालें थी उन चौपालों को, उनके जनप्रतिनिधियों को हमने बुला करके
118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने 9 जून को किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलता रहता है, झूठ ही बोलते हैं। पिछली बार भी झूठ बोला, 100 गज के प्लाट का सजावाद दिखा करके ना कागज दिए ना कब्जा दिया, परंतु हमारी सरकार ने आकर के निर्णय किया 10 जून को सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और जिन लोगों के पास कागज और कब्जा नहीं था, एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों को हमने 100 गज के प्लाट का कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैंने निर्णय किया, हमने एक रजिस्ट्रेशन खोला कि जिन लोगों के पास प्लाट नहीं है वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करे। 4 अगस्त के बाद हमारी सरकार गांव के अंदर जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है उनको 100 गज का प्लाट देने का भी काम करेगी और बड़े गांव के अंदर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने इसका निर्णय किया है और भाइयों 17 जून को हमने ये निर्णय किया कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनका 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन था उसका हमने पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, जितना यूनिट खर्च होगा उतने का बिल आएगा। अगर परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है, एक भी यूनिट खर्च नहीं करता तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय आपकी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि 19 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के श्रमिक भाई थे उनकी बेटियों का भाइयों कन्यादान का पैसा रुका हुआ था, उनके कुछ और बेनिफिट रुके हुए थे, जिनके अंदर मैंने उन सब श्रमिकों को बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके बटन दबा करके 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट का सीधा खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 20 जून को हमने आपके यही नजदीक हिसार के अंदर भाइयों महाराजा अग्रसेन हवाई जो अड्डा है उसके विस्तारीकरण के लिए 544 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत मैंने वहां से की है। लोहारू की जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर भी पलटवार किया और कहा कि हमें अचरज हो रहा है कि ऐसे लोग भी आज हिसाब मांगते घूम रहे हैं जिन्होंने अपनी सरकार में जनता और प्रदेश दोनों को लूट खाया है। मुझे तो हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोगों पर ये देख करके अचरज होता है कि ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। एक कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं हमारे खाते लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, भाइयों वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं। कमाल हो गया भाइयों, जिनके वही खाते खराब हैं वो लोग बापू बेटा हिसाब लिए घूम रहे हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, मैं हरियाणा प्रदेश के हर रोज 3-4 विधानसभाओं का दौरा करता हूं। लोगों ने मन बना लिया है, चाहे 1 तारीख को जब वोट डालेंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भाइयों कांग्रेस का कहीं पर नाम दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में मिशन मोड में काम किया है, जबकि कांग्रेस ने कमीशन मोड में काम किया था। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता आज भाजपा सरकार के कामों और नीतियों से बेहद खुश है।
युवा, महिलाएं और गरीबों के लिए हमने काम किया। इसीलिए 1 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग बीजेपी के पक्ष में होगी और 4 अक्टूबर को नतीजों में कांग्रेस का सफाया होना तय है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।